हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जावा प्रैक्टिकल पार्ट 6 कवर कर रहे हैं, जहां पर हम वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो देखिए, जिस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि उसमें इसी तरह से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाए एंड ये स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि आपको कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है। बट हो भी सकता है कि वहां पर लिखा हो कि यूजिंग फॉर स्टेटमेंट, यूजिंग वाइल स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट का नेम गिवन हो एंड अगर आपने उस केस में दूसरी स्टेटमेंट यूज की तो ऑफ कोर्सली आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है तो आप वही स्टेटमेंट यूज करेंगे। बट अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको पता है कि ये पर्टिकुलरली लूप मेथड से ही होने वाली है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट स्पेसिफिकली यूज करनी है। बट क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करेंगे। एक में वाइल यूज करेंगे और एक में डू वाइल। ठीक है, सो दैट आपको पता चल पाए कि किस तरह से वाइल एंड डू वाइल के प्रोग्राम्स रन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके, ये रहा वाइल लूप का सिंटेक्स। तो आपको स्टार्ट करने से पहले ये वाइल लूप का सिंटेक्स लर्न करना है एंड फिर जो क्वेश्चन है उसको इसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपको खुद प्रैक्टिस होगी एंड आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमें वाइल लूप लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है वाइल कीवर्ड। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में दी जाती है एक कंडीशन। ये टेस्ट कंडीशन है, इसे हम टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर ये फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। बट सपोज करते हैं कि ये ट्रू है, तो एक बार ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये लूप है तो लूप क्या होता है, जो बार बार रिपीट करे। इसका मतलब है एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये लूप खुद को रिपीट करेगा। ये वापस से कंडीशन को चेक करेगा। अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लूप वर्क करता है। ओके, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन और ये सिंटेक्स देखने के बाद आपको अब वीडियो पॉज करनी है एंड खुद से क्वेश्चन की कोडिंग को ट्राई करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। बट अगर आपने खुद से ट्राई किया है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है एंड इसके अंडर एक पैकेज भी है, प्रैक्टिकल सीरीज। यहीं पर हम एक और फाइल बनाने वाले हैं, जैसा हम हर स्टेप में कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि ये प्रोजेक्ट या फिर ये फाइल पैकेज कहाँ से आए हैं। तो इसलिए पहले आप पहले की वीडियोज़ कवर कर लें सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पैकेज है उसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर जावा क्लास ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वैलिड नेम दे सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले वाइल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट लिखनी है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर आइडेंटिफायर आपने यूज़ किया है, मींस यहाँ पर एक ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नेम है या फिर एक ऐसा नेम है जो पहले से प्री डिफाइंड है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर आप यहाँ पर अगर डब्ल्यू या फिर कोई और लेटर कैपिटल कर देते हैं तो फिर वो स्टेटमेंट का नेम नहीं रहेगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हम डू वाइल भी यहीं पर लिखने वाले हैं तो चलिए हम इसको यहाँ पर डू वाइल भी लिख लेते हैं, सो दैट हमें पता रहे कि हमने दोनों चीज़ें यहीं पर एग्जीक्यूट की हैं। ठीक है, तो हम वाइल और डू वाइल दोनों के प्रोग्राम इसी फाइल में लिखने वाले हैं। ओके, इस तरह से हमारी फाइल क्रिएट हो गई है एंड ये हमारी क्लास है वाइल डू वाइल। यहाँ पर क्योंकि अभी मेन मेथड प्रेजेंट नहीं है, हमें यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड लिखना होगा एंड अब इस मेन मेथड के अंदर हम अपनी एक्चुअल कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर रहा है एक वेरिएबल आई के लिए। सो देखिए, हमें पता है कि हमें बेसिकली 1 to 20 के बीच में ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं एंड लूप बार बार रिपीट होगा। सो हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो बार बार अपनी वैल्यू चेंज कर पाए, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है एंड क्योंकि हमें पता है ऑड नंबर्स ऑफकोर्सली इंटीजर्स होते हैं, इसलिए हमने इंट डेटा टाइप लिया है। इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की है 1। इसका मतलब है जो आई वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू जिसके साथ हमारा लूप स्टार्ट होने वाला है वो है 1, ठीक है। एंड 1 क्यों ली गई है? क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 to 20 के बीच में हमें ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो अभी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। अब हमें फाइनली अपना वाइल लूप यहाँ पर मेंशन करना होगा। सो देखिए, वाइल लूप मेंशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं एक्सप्रेशन। सो ये एक्सप्रेशन बेसिकली एक टेस्ट कंडीशन है जिसे हम टेस्ट करते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और अगर ये फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंट आई है बेसिकली 1। सो ये 1 अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हमें कब तक बढ़ानी है? जब तक वो 20 से कम नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि 20 तो ऑड नंबर है नहीं, तो इसलिए हम 20 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन रखी है आई लेस देन 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी है कंडीशन के ट्रू होने पर। तो हमें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है? हमें बेसिकली आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 1। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या प्रिंट करना है, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं एंड ऑड नंबर्स ऑफकोर्सली अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कंजिक्यूटिव तो हो नहीं सकते। कंजिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 इस तरह से तो आप नहीं बताएंगे कि ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स अगर 1 से स्टार्ट किए गए हैं तो ऑफकोर्सली 1 1 आप स्किप करेंगे। मीन्स आप हर एक नंबर में 2 ऐड करेंगे तभी आपको ऑड नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो इसलिए आपको 1 ऐड नहीं करना है, आपको क्या ऐड करना है? 2। तो जब आप 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। इसी तरह से आप 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो इसका मतलब है कि जब आप आई में 2 ऐड करेंगे तभी आपको नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये स्टेप लिखा है। ये क्या है? ये बेसिकली वो स्टेप है जिसकी हेल्प से हम आई की वैल्यू को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्टेप की हेल्प से आई की वैल्यू हर बार हर स्टेप में 2 टाइम मतलब 2 नंबर से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमारे पास इस टाइम वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो चुका है इस स्टेटमेंट की हेल्प से। अब जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब हम 3 के साथ प्रोसीड करेंगे, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा टेस्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 3, ठीक है। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड फिर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं एंड फिर इसे रन करते हैं। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सभी रिजल्ट शो हो रहे हैं। 1 से लेके 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अब हम इस आउटपुट को एक बार समझ लेते हैं सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, हमने वैल्यू स्टार्ट की थी 1 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किया कि क्या ये वैल्यू 20 से लेस है, तो कंडीशन ट्रू मिली। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। मीन्स यहाँ पर आई की वैल्यू मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। इसका मतलब है यहाँ पर अब ये जो 1 था, अगर आप 1 + 2 करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब है अब जब हम वापस लूप में एंटर करेंगे तो हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 को टेस्ट करेंगे कि क्या 3 लेस देन 20 है। तो हमें पता चला अब भी टेस्ट कंडीशन ट्रू है, इवन 3 के साथ भी। तो हम यहाँ पर system.out.println कमांड की हेल्प से 3 को प्रिंट कर देंगे क्योंकि आई की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया है। फिर यहाँ पर हम अगेन 3 को रखेंगे, तो अब 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर
दोबारा हम 5 के साथ टेस्ट करेंगे और फिर 5 को प्रिंट कर देंगे क्योंकि कंडीशन फिर से ट्रू है। इसी तरह से जब तक हम 19 के लिए टेस्ट करेंगे, मीन्स हम हर बार 2 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17 एंड 17 + 2 19। सो जब तक 19 के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, इवन जब हम यहाँ पर 19 रख रहे हैं, 19 लेस देन 20, तो तब भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 19 20 से लेस है, तो इसलिए यहाँ पर 19 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब जब हम इस स्टेप पर आएंगे तो अब की बार क्या होगा, 19 + 2 कितना हो जाएगा, 21। एंड जब हम इस वैल्यू को टेस्ट करेंगे 21 लेस देन 20, तो अब एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 21 20 से लेस नहीं है, ग्रेटर है, राइट। तो इसका मतलब है हमारे पास अब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अब क्योंकि हमारे पास टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो लूप यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, लूप यहीं पर खत्म हो गया है। ठीक है, सो ये सभी हमने ऑड नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं 1 से लेकर 20 तक। ओके, सो आई होप ये व्हाइल लूप का प्रोग्राम आपको क्लियर है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने 1 to 20 के बीच में ऑड नंबर्स प्रिंट किए थे, यहाँ पर हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, सो अब क्योंकि हमने व्हाइल लूप ऑलरेडी देख लिया है किस तरह से व्हाइल लूप वर्क करता है, किस तरह से हमें कोडिंग लिखनी है, तो अब हम इस क्वेश्चन को डू व्हाइल के साथ अटेम्प्ट करेंगे सो दैट आपको डू व्हाइल लूप भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर भी पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, आप इसे ऑफकोर्सली अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी टाइप के लूप से कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको डू व्हाइल लूप की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो डू व्हाइल लूप में सबसे पहले आप लिखते हैं डू कीवर्ड, इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये बेसिकली वो स्टेटमेंट हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। बट यहाँ पर अगर आपने डू व्हाइल पहले से नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कंडीशन चेक नहीं की। सो ऑफकोर्सली डू व्हाइल लूप जैसा इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, डू व्हाइल मतलब ये पहले एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और फिर व्हाइल की हेल्प से कंडीशन को चेक करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर व्हाइल की कंडीशन को चेक किया जाएगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट होगा, मींस फिर से हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में लूप यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डू व्हाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम तो रन करता ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा है एक बार और फिर हमने कंडीशन को चेक किया है। ठीक है, सो अब हम डू व्हाइल लूप की हेल्प से अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी क्लास में, जो ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है, इसी क्लास में हम अपना डू व्हाइल स्टेटमेंट भी यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर व्हाइल लूप ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। ठीक है, सो इसमें हमने एक वेरिएबल लिया था आई, तो क्योंकि हम सेम प्रोग्राम में ही रन कर रहे हैं तो हम सेम वेरिएबल तो नहीं ले सकते आई, तो इसलिए हम अब दूसरा वेरिएबल लेंगे। सपोज कर लेते हैं हम वेरिएबल नेम लेते हैं ए। ठीक है, तो हम ए के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं या 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें पहले से सोचना होगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग है 1 to 20 के बीच में हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप तब भी लिख सकते हैं इवन नंबर्स, बट अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी कोडिंग रहेगी, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर 2 एक इवन नंबर है, राइट। तो अगर हम डायरेक्टली 2 को यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा प्रोसीड करना। ठीक है, सो हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर फिर भी स्टूडेंट्स किसी को कन्फ्यूजन है कि हमें तो 1 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में 1 से गिवन है, तो उसके लिए भी मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगी क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम a = 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें बस हम i को a कर देंगे। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम i की जगह a कर देंगे।
आपको पता है कि अगर 2 में 2 ऐड किया जाएगा तभी हमें नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा, राइट। वही सेम कंसेप्ट, कंसेक्यूटिव नंबर्स तो इवन नंबर्स नहीं होंगे, इसलिए हमें ऑल्टरनेट नंबर्स लेने होंगे। ऑल्टरनेट नंबर लेने के लिए हम यहाँ पर अगेन 2 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट की है a इज इक्वल टू 2 के साथ, ठीक है। तो फिर हमने स्टेटमेंट दी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यहाँ पर हमें a प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डू वाइल स्टेटमेंट, तो ऑफ कोर्सली स्टेटमेंट के पहले हमें डू कीवर्ड मेंशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड के बाद हम क्या मेंशन करते हैं, वाइल कीवर्ड के बाद मेंशन की जाती है कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए बताइए। हमने यहाँ पर क्योंकि 2 से वैल्यू स्टार्ट की है, मीन्स हम इवन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो बोल रहा है 1 से 20 तक हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो 20 एक इवन नंबर है, इसका मतलब है कि हमें 20 को इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कंडीशन बनेगी a लेस देन और इक्वल टू 20। ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर हमने इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि 20 खुद भी एक इवन नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना डू वाइल लूप लिख लिया है। देखिए ये डू वाइल लूप इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने अभी लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी वैल्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फिर a की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ऐड किया है। मींस हम इवन नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे तभी हमें नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज़ की है, ठीक है। तो ये लूप वर्क किस तरह से कर रहा है एक बार इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू 2 के साथ स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। अब यहाँ पर 4 को टेस्ट किया जाएगा, यहाँ पर 4 को टेस्ट कर रहे हैं 4 लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये कंडीशन ट्रू है, 4 20 से लेस है, तो इसलिए यहाँ पर लूप फिर से रिपीट होगा। तो फिर से रिपीट होने का मतलब है यहाँ पर अब की बार a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4। फिर 4 प्रिंट होने के बाद 4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से हम 6 को टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे और जब तक वैल्यू 20 होगी, मींस यहाँ पर जब हम इवन 20 को टेस्ट करेंगे 20 लेस देन और इक्वल टू 20, तो वो भी ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है लेस देन और इक्वल टू। तो क्योंकि 20 20 के बराबर है तो इसलिए हमें यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी और फिर भी 20 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1 के साथ टेस्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम इसे सेव करके और रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्योंकि हमारा वाइल लूप ऑलरेडी लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑड नंबर्स ही प्रिंटेड हैं 1 से लेके 19 तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट एक वेरिएबल दिया था a जिसकी वैल्यू थी 2, तो हमने यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया है, फिर 2 की वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पर 4 हो गई, फिर हमने 4 को टेस्ट किया, 4 को टेस्ट किया तो कंडीशन ट्रू आई, तो फिर से 4 प्रिंट हो गया है। इसी तरह से 2 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी प्रिंट हो गए हैं। एंड क्योंकि जब हम 20 के बाद मतलब यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया है तो अब a की वैल्यू है 20। तो अब जब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे 20 + 2, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 के साथ जब इस एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आगे प्रिंट नहीं होगा, मीन्स हमारा लूप यहीं पर स्टॉप कर देगा। यहाँ पर 20 हमारी लास्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट किया जब हम a = 2 के यहाँ पर सबसे पहले ऑलरेडी हमने डू वाइल लूप लिख लिया है जहाँ पर हमने 2 के साथ स्टार्ट किया था। अगर हमें 1 के साथ स्टार्ट करना है लूप को, यहाँ पर इस तरह की कोडिंग हम लिखेंगे। यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है हमने। ये b वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है इंट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, ठीक है।
2 के साथ कैसे स्टार्ट करना है वो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर अब हम समझते हैं b के साथ कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 2 से स्टार्ट करें, तो ये बहुत ईजी है, आपको समझ भी आ जाएगा एंड आप इसे ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में नहीं आता है, इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है। बट अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आता है तो उस केस में आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल b, इसकी इनिशियल वैल्यू को लिया है 1, ठीक है। अब डू स्टेटमेंट्स में यहाँ पर हम लिखेंगे system.out.println, इसके बाद यहाँ पर हमने दिया है इंक्रीमेंट b। तो इंक्रीमेंट b का क्या मतलब है कि हमें b की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करने के बाद तब प्रिंट करना है। बेसिकली जब भी हम इंक्रीमेंट साइन पहले लगाते हैं वेरिएबल के, उसका मतलब होता है कि इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होगी, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना, बाय 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर b की वैल्यू को +1 कर देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले ही। तो क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले मतलब यहाँ पर b की ओरिजिनल वैल्यू है 1, तो और अगर हम एग्जीक्यूशन से पहले उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू b की क्या आ गई है, दैट इज 2। तो अब हम यहाँ पर ये जो b की नई वैल्यू यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, तो ये स्टेप में क्या लिखा जाएगा, 2 + 1। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 में 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि अब जब हम वापस जा रहे हैं तो हमारे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 + 1, ठीक है, मीन्स 3 है इस टाइम पर, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जब हम लूप में वापस जाएंगे तो यहाँ पर system.out.println ++ b लिखा हुआ है, इसका मतलब इंक्रीमेंट b, मतलब b को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। तो वैल्यू भले ही यहाँ पर 3 है, जो स्टेप में आई है ये वैल्यू भले ही 3 है, बट क्योंकि इस स्टेप में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो 3 की जगह हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4 अगेन। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, 4 + 1 यहाँ पर 5 आएगा, बट जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर ++5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अल्टीमेटली इवन नंबर्स ही प्रिंट होंगे। एंड ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक हमारी कंडीशन b < ≤ 20 ये ट्रू रहती है, तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। एक बार मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। सो देखिए ये हमारा प्रोग्राम था। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये लिखा था वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप की हेल्प से हमने 1 to 20 के बीच में ऑड नंबर्स को प्रिंट किया था, ठीक है। तो ये हमारे 1 to 20 के बीच में ऑड नंबर्स यहाँ पर हमने यहाँ तक प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। इसके बाद हमने डू वाइल लूप यूज़ किया, जहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू ली 2 और 2 के साथ हमने स्टार्ट किया है एंड देन 1 to 20 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये प्रिंट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डू वाइल लूप, ठीक है। इसके बाद हमने एक और डू वाइल लूप लिखा है, जहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू ली है b = 1। तो यहाँ पर हमने 1 के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें लूप वैल्यूज़ मिली है आउटपुट में, वो भी आप देख सकते हैं, ये सभी इवन नंबर्स हैं, राइट। सो ये सभी अगेन इवन नंबर्स हैं। एंड ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर कोडिंग लिखी है ये इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए ही लिखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ये कैसे लिखी गई है। सबसे पहले यहाँ पर b की वैल्यू थी 1, ठीक है। फिर हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो वो हो गई 2। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ यहाँ पर ये 2 प्रिंट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर इस स्टेप में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अब यहाँ पर जब हम आएंगे 3 के साथ तो ++3 कितना होता है, ++3 का मतलब है आपको 3 में एक इंक्रीमेंट करना है एग्जीक्यूशन से पहले ही। तो 3 में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो अल्टीमेटली इस स्टेप में वैल्यू मिल रही है वो ऑड होगी, बट यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी इंक्रीमेंट ऑपरेटर गिवन है तो उसकी हेल्प से वो इवन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी हमें इवन नंबर्स मिल गए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी ये समझ में नहीं आया है तो आप यही मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट।
So that was all for today. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT, the order links are given in the description. Students, ये जो प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है इसमें आपको जो भी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. So keep practicing. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.